सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, तो ये नवंबर माह चल रहा है जिसमें निमोनिया नियंत्रण अभियान 12 नवंबर से लेकर चलेगा 28 फरवरी तक 2024-2025 तक चलेगा। टाइम सर्दियों का चलता है, इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर कोई भी टीम आती है तो वो सबसे पहले यही सवाल करती है कि ये इस टाइम कौन सा प्रोग्राम चल रहे हैं, तो सबको जानना जरूरी होता है। इसलिए और एक चीज और, निमोनिया 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु के सबसे बड़े कारणों में से एक है। चैन की सांस लेगा बचपन जब आप तुरंत पहचानोगे। नई खुशखबरी समझ लीजिए कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती फिर से कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 126 पद रिक्त रहेंगे और 2693 पदों पर परिणाम आने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। तो कैसे परिणाम है, पूरी न्यूज आइए सुनते हैं। पूरी न्यूज चलिए देखते हैं। बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी से पदोन्नत और सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। साथ ही 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नत से भरे गए थे। 50% तो नहीं भरे गए थे, फिलहाल कहा गया 50%, लेकिन बहुत कम ही भरे गए थे। लेकिन अभी तक मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सीधी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वाराणसी की अनीता सिंह और 75 अन्य की याचिका पर आदेश जारी करते हुए यूपी सेवा चयन आयोग को कहा है कि मुख्य सेविका के 126 पदों को रिक्त रख 2567 के परिणाम जारी करें। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वकील सिद्धार्थ सिंघल ने दलील दी कि अंतरिम आदेश 13 दिसंबर 2023 के तहत आयोग को मुख्य सेविका के लिए आयोजित चयन के संबंध में परिणाम घोषित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय से अंतिम आदेश में संशोधित करने की मांग की ताकि यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शेष पदों का परिणाम घोषित कर सके। आंगनबाड़ी नियमावली में 50% पद कार्यकर्त्री से मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नत से भरे जाते हैं। इस पदोन्नति के लिए मेरिट के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का चयन किया जाता है, लेकिन पिछले वर्ष मात्र 300 पद ही पदोन्नत से भरे गए थे। बाकी पदों पर पदोन्नत में पेंडिंग में पड़ी है। विभाग ने रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन का विज्ञापन जारी कर दिया। बाल विकास विभाग में मुख्य सेविका के पद पर संविदा पर लंबे समय से कार्यरत याचिकाकर्ता अनीता सिंह और 75 अन्य काफी दिनों से नियमित करने की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार ने संविदा पर कार्य कर रही इन वर्करों को नियमित करने के बजाय नई सीधी भर्ती के आदेश दे दिए। बताइए, पहली बात तो सभी आंगनबाड़ी वर्करों के साथ सरकार ने चीट किया है। एक हिसाब से चीटिंग की, इसलिए कि 50% के बजाय सरकार ने बहुत ही कम पदों को पदोन्नत किया है, और दूसरी तरफ जो संविदा कर्मी हैं उनको पदोन्नत करने के बजाय सीधी भर्ती निकाल दी है। तो सरकार पता नहीं क्या चाहती है कि जैसे यूपी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने मुख्य सेविका पद के लिए 2693 पद भरने का विज्ञापन जारी कर दिया। इसके खिलाफ संविदा पर कार्य कर रही मुख्य सेविकाओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए 2693 पदों में 126 पर उन्हें नियमित करने की मांग की। मतलब कि हाई कोर्ट में 2693 पद रिक्त हैं, इसमें से 126 जो सुपरवाइजर हैं उन्होंने कोर्ट में याचिका डाल दी कि 126 पदों को नियमित करें। सरकार की मंशा के क्या है समझ में नहीं आता। आइए दूसरी न्यूज पर चलते हैं। ये 14 नवंबर का निकला हुआ है आदेश। कार्यालय जिलाधिकारी जनपद संभल, पत्रांक संख्या 1905, बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी बनियाखेड़ा गुन्नौर जूनाबई पसावा, जनपद संभल, पोषण ट्रैकर ऐप पर पंजीकृत लाभार्थियों का 100% मोबाइल सत्यापन कराने के संबंध में उपर्युक्त के संबंध में निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के माध्यम से पोषण ट्रैकर ऐप पर पंजीकृत लाभार्थियों का मोबाइल सत्यापन का कार्य 100% पूर्ण कराए जाने हेतु निर्देश किया गया है।
उक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11 नवंबर 24 को जिला पोषण समिति की बैठक में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर पंजीकृत लाभार्थियों के मोबाइल सत्यापन की प्रदेश में जनपद की स्थिति ठीक नहीं है। जिला कार्यक्रम अधिकारी को लाभार्थियों के मोबाइल सत्यापन की प्रतिदिन अधो हस्ताक्षरी द्वारा समीक्षा कराए जाने के निर्देश दिए गए। तो मोबाइल सत्यापन क्या होंगे? पहली बार तो लाभार्थी इतने दुष्ट हो टाइप के होते हैं कि अगर आप उन्हें एक बार कोई ऐसी नियमावली बनाए कि तुरंत के तुरंत डाटा फीड हो जाए, उसी टाइम लाभार्थी का मोबाइल नंबर सत्यापित हो सकता है। बाद में लाभार्थी के पास फोन करो कि OTP बताओ, तो लाभार्थी कहता है यहाँ है वहाँ है, बता नहीं पाएंगे, ये वो फ़ोन नहीं है, हम जानते बताना नहीं जानते या क्या कैसे। एक लाभार्थी के पास कम से कम 2 से 4 बार 6 बार फ़ोन करो तब जाकर OTP मिलती है। उनको लगता है कि OTP बता देंगे उनका सारा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। तो ये आंगनबाड़ी वर्करों को इसमें कोई गलती नहीं है। बस ये लाभार्थी को के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार जो नहीं बताते तो उन्हें पेंडिंग में ही वही पड़े रहते हैं जो लापरवाही करते हैं। 12/11/2024 को लाभार्थियों के मोबाइल सत्यापन की प्रगति की समीक्षा करने पर पाया गया कि बनियाखेड़ा, गुन्नौर, जुनावाई एवं पसामा में कोई भी प्रगति नहीं हुई। पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों के मोबाइल सत्यापन की स्थिति निम्नवत है। ये वहाँ की संभल की बात हो रही है, तो उसको क्या करेंगी, वहाँ की बहनें हो तो वो देख सकती हैं। बस हम और बहनों के लिए लगभग सभी जगह यही हाल है, कहीं पर भी 100% मोबाइल सत्यापन नहीं हो पाते, 2 4 6 10 पड़े ही रहते हैं। उपर्युक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर पंजीकृत लाभार्थियों का मोबाइल सत्यापन का कार्य तत्काल पूर्ण कराएं, अन्यथा यह मानते हुए कि आपकी परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा मोबाइल नंबर सत्यापित लाभार्थी को ही अनुपूरक पुष्टाहार वितरण नहीं किया जा रहा। इसलिए कह रहे हैं कि जो ये मानते हैं कि भाई जिसका मोबाइल सत्यापन नहीं होता वो पुष्टाहार नहीं ले जा रहा है, ऐसा कोई लाभार्थी आज दूध का धुला नहीं, इतना कोई सीधा है ही नहीं कि पोषण ट्रैकर पर या हम लोगों के पास कागजात लेकर आए फीडिंग करवाने के उपरांत वो तो तुरंत के तुरंत ये दाल और रिफाइंड जो होती है ना, कोई छोड़ना नहीं चाहता है। वो तो चाहते हैं कि आज फीड करवाएं अभी के अभी ले लें। और निकला हुआ है कि पूरा पुष्टाहार वितरण किया जा रहा है, मोबाइल सत्यापन के उससे हो रहे हैं, तो इसका मतलब लाभार्थी को पुष्टाहार नहीं मिल रहा है। ये तो चीज़ें भाई हमको गलत लगती हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है। एवं मोबाइल सत्यापन से अवशेष बचे लाभार्थियों को पुष्टाहार नहीं दिया जा रहा है, यह लिखा हुआ है इसमें। उक्त कार्य में आप द्वारा बरती गई अनियमितता लापरवाही के लिए आपके विरुद्ध शासन स्तर पर अनुशासित कार्रवाई है तो संतुति सहित आख्या प्रेषित कर दी जाएगी। पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। देखिए जिला अधिकारी ने निकाला लेटर, डॉक्टर राजेंद्र पैसिया जी हैं संभल जिले के। तो सभी बहनों के लिए बहुत परेशानी की बातें हैं कि लाभार्थी जो हैं मोबाइल सत्यापन के लिए टाल मटोल करते हैं, वही लाभार्थी रह जाते हैं। थैंक यू, नमस्ते।